हजरत अबुल फजल अब्बास में वो कौन से असरार पोशीदा थे, वो कौन से राज पोशीदा थे कि आले मोहम्मद हजरत अबुल फजल अब्बास की इज्जत और तकरीम जो करते थे, वो कौन से राज पोशीदा थे। हजरत अबुल फजल अब्बास के लिए कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। तमाम शिया मौरखीन ने लिखा कि हजरत अब्बास के लिए अली ने दुआ मांगी थी, मौला अली ने अल्लाह से दुआ मांगी थी, और दुआ हमेशा हुज्जत अपने नासर के लिए मांगते। हजरत इब्राहिम की दुआ आज भी कुरान में मौजूद है। हजरत इब्राहिम ने दुआ मांगी थी, मेरे अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत में इमामत रखो। इब्राहिम ने दुआ मांगी थी नस्ल के लिए। मूसा ने दुआ मांगी थी, मेरे अल्लाह मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना। मूसा की दुआ कुरान, खुद मुस्तफ़ा की दुआ कुरान में मौजूद है। रिसालत माब ने दुआ मांगी थी, मेरे अल्लाह मुझे अपने हाथ से सुल्तान नसीर अता। हर हुज्जत दुआ मांगती रही। इब्राहिम ने दुआ मांगी इमामत के लिए, मूसा ने दुआ मांगी हारून के लिए, पैगंबर ने दुआ मांगी अली के लिए। क्योंकि जब इब्राहिम दुआ मांग रहे थे तब नस्ल में इमामत नहीं थी, गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। जब हजरत इब्राहिम ने दुआ मांगी उस वक्त हजरत इब्राहिम की नस्ल में इमामत नहीं थी। जब मूसा ने दुआ मांगी उस वक्त हारून वजीर नहीं थे। जब नबी ने दुआ मांगी नबी के पास कोई अपनी रिसालत का गवाह और मददगार नहीं था। जब अली दुआ मांग रहे हसन और हुसैन हैं। किसी नेमत के ना होते हुए उस नेमत की दुआ करना, यह समझ में आता है। हसनैन के होते हुए, चले मैं जुमला फिर कह रहा हूं, मुस्तफा के बेटों के होते हुए अली अल्लाह से बेटा मांग रहा है। या अली, जब हसनैन मौजूद थे तो फिर आपने अल्लाह से दुआओं में अब्बास क्यों मांगा? फरमाया मैं अली जमाने को बताना चाहता हूं, अब्बास अली को भी मांगने से मिलता है। अब मेरा वादा था कि मैं हजरत अब्बास कुरान से पढ़ूंगा। बहुत सी ऐसी कुरान में आयात हैं जिनका मिसदाक सिर्फ उस दौर में नहीं होता, आने वाले दौर में भी होता। बड़ी आयात कुरान में ऐसी है जिनका मिसदाक अगर उस दौर में नहीं था तो आने वाले दौर में। जैसा कि मैंने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि खुदा जब काफिरों से खिताब करता है तो सिर्फ उस दौर के काफिरों से नहीं करता, और जब मोमिनों से करता है तो सिर्फ उस दौर के मोमिनों से नहीं करता, हर दौर के मोमिनों से करता है। अब बहुत सी आयात ऐसी हैं जो कुरान में आई पहले थी, मिसदाक उनका बाद में आया। अब आइए हजरत अब्बास कुरान से शुरू करते हैं। एक नबी गुजरा है जिसका नाम है शमूएल। कि अल्लाह का नबी था, बूढ़े हो चुके थे। उस दौर का काफिरों का बादशाह जालूत था। कौम ने आके अल्लाह के नबी जनाब शमूएल से कहा कि आप हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर करें। नबी आप हैं लेकिन कोई हमारे लिए बादशाह बनाए। अल्लाह के नबी ने अल्लाह से दुआ मांगी, मेरे अल्लाह मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं मैदान जंग में जाके लड़ नहीं सकता। ये कुरान में पूरी की पूरी कहानी मौजूद है। मेरे अल्लाह मुझे, मेरी कौम एक बादशाह चाहती है जो कुफार से लड़े। मैं किसे अपना बादशाह बनाऊं, किसको अपने लश्कर का सालार बनाऊं? खुदा की आवाज आई, तुम अपना लश्कर बनाओ, बादशाह हम चुनेंगे। नबी मौजूद था लेकिन बादशाह अल्लाह ने चुना। बादशाह उसे कहते हैं जिसे हुकूमत देनी। अल्लाह ने नबी के होते हुए उस दौर के मुसलमानों का हुक्मरान खुद चुना था। आज मुसलमान कहते जी आले मोहम्मद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम शरीयत के वारिस थे, लेकिन जिनके पास हुकूमत आई थी उन्होंने हुकूमत बड़ी अच्छी चलाई थी। मोहम्मद के बाद हाकम भी किसी ने बनाना हो तो वो भी अपनी मर्जी से नहीं बनता, अल्लाह की मर्जी से बनता। अब आइए कुरान से सुनिएगा, खुदा ने कहा कि हम तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर करेंगे। मेरा किसे बादशाह बनाएगा? खुदा ने कुरान में कहा इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम बसतन ज़ादत फिल इल्म वल जिस्म, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तेरी कौम के लिए एक ऐसा बादशाह जो जिस्म और इल्म में कवि है। हमने कुफार से लड़ने के लिए जिसे चुना है, अल्लाह कहता हमने चुना है। और चुना किस बुनियाद में है? जिसमें भी ताकतवर। ज़हन में रखिएगा कि मैं अब्बास पढ़ने लगा हूं। हमने जिसे चुना है वो जिस्म में भी कवि है, इल्म में भी कवि है। मेरे अल्लाह कौन है? फरमाया तालूत। अल्लाह ने बता दिया कि उसकी खसूसियत ये है वो जिस्म में भी ताकतवर है, इल्म में भी था। और ये दुनिया का कानून है, जो ज्यादा इल्म वाला हो वो बहादुर नहीं होता।
क्योंकि ये दोनों सिफात एक दूसरे के मुतजाद। बड़ी गुफ्तगू बड़े मोहतात होकर सुनी। जिस्म में भी ताकतवर, इल्म में भी ताकतवर। कौन? तालूत। जब खुदा ने जनाब शमूएल से कहा कि हमने तुम्हारे लिए चुन लिया है बादशाह, शमूएल ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए बादशाह चुन लिया है। किसको? तालूत को। कौम ने कहा तालूत वो गरीब शख्स, वो हमारा बादशाह बनेगा। ना 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 ना, ये फैसला अल्लाह का नहीं। अल्लाह से वो कैसे चुन सकता? फरमाया तालूत का नाम अल्लाह ने लिया और अल्लाह ने उसकी खसूसियत भी बताई है, इसलिए उसे चुना है कि वो इल्म में भी ताकतवर है, जिस्म में भी ताकतवर। यकीन कीजिएगा कुरान की तफसीर मिंबर पे लाने के लिए तैयार कौम ने इनकार किया। उन्होंने कहा हम तालूत की अतात नहीं करेंगे, हम तालूत के पीछे नहीं चलेंगे। जनाब शमूएल नबी ने कहा मेरे अल्लाह तूने वही मुझ पे किया, तेरा मशवरा मुझसे है। कौम मेरी बात नहीं मान रही, कौम कहती है अल्लाह का फैसला नहीं है। खुदा ने कहा हम तेरे लिए आसानी करते हैं। उनसे कहा वो जो ताबूत सकीना जो हमने छुपा लिया था, फरिश्ते कांधे पे उठा के जिसके दरवाजे पे ले आए, वो अल्लाह का बनाया हुआ। कुरान में ये जुमला ना हो, कुरान मिंबर पे है, कुरान मिंबर पे है। खुदा ने कहा मैं तुम्हें बता देता हूं कि मेरा बनाया हुआ कौन है। वो ताबूत सकीना फरिश्ते कांधों पे उठा के जिसे हमने मूसा के बाद छुपा लिया था, जिसके दरवाजे पे ले आए। कौम को क्या उनकी अताअत कर लेना, क्योंकि मैंने उन्हें बादशाह बनाया है, मैंने उसे बादशाह बनाया है। अल्लाह ने दुनिया को असूल दे दिया, जिसके दरवाजे पे फरिश्ते आ जाए वो अल्लाह का बनाया हुआ। जिसके दरवाजे पे, जिसके दरवाजे पे मलाइका आ जाए वो है अल्लाह का बनाया। फरिश्तों ने कांधों पे उठाया ताबूत सकीना को और ले आए कहां? तालूत के दरवाजे। मतलब तालूत के दरवाजे। तालूत ने मुसलमानों के लश्कर की सरबराही करता हुआ जालूत के मुकाबले पे चला। जब लश्कर लेके चला तो अल्लाह का नबी शमूएल साहब, अल्लाह के नबी ने वादा कर रुको, लश्कर लेके जा रहे हैं, कोई अलमदार चाहिए। खुदा ने कहा जनाब शमूएल नबी ने कहा लश्कर लेके जा रहा, तालूत तो इस लश्कर का है बादशाह, मैं हूं नबी। नबी के होते हुए, बादशाह के होते हुए एक अलमदार चाहिए। अब ये लश्कर कुरान कहता कितना था? लाखों का। कुरान से मैं पढ़े लाखों का लश्कर। जब शमूएल नबी ने कहा मेरे अल्लाह तूने फैसला किया था कि बादशाह कौन होगा, अब तू ही फैसला कर कि इस लश्कर का अलमदार कौन होगा। कुरान कहता खुदा ने फौरन फरिश्ते को भेजा। मैदान जंग में खड़ा लश्कर, मैदान में खड़ा है, ये बातें घर में नहीं, मैदान में लश्कर खड़ा है और नबी कह रहा बता किसे अलमदार बना। खुदा कहता अभी इस ताबूत सकीना को खोल, इसमें है मूसा की जिर्रा, जिसके बदन पे पूरी आ जाए, जिसके बदन पे पूरी आ जाए, वो है तेरे लश्कर का अलमदार। अब लाखों का लश्कर था, एक एक को बुलाता, जिर्रा पहनाता, कैसे फैसला करता कि किसको पहनाऊं। कहने लगा मेरे अल्लाह ये लाखों का लश्कर है, ये लाखों का लश्कर है, मुझे बता जिर्रा किसके बदन पे पूरी आएगी। आवाज आई इनमें से पहचान के दाऊद कहां खड़ा है। दाऊद नबी के बदन पे मूसा की जिर्रा पहना दी। आज मुफस्सरीन कहते हैं वो लोहे की जिर्रा नहीं थी, वो मासूम की जिर्रा थी और मासूम ही के बदन पे पूरी आनी थी, इसलिए कि दाऊद आने वाला नबी था और नबी का लिबास नबी को आता है, मासूम का लिबास मासूम को आता है। जुबान खींच उस बंदे की जो कहता अब्बास की इज्जत नहीं थी, अगर अब्बास मासूम नहीं था सफीन में अली की जिर्रा है। عادت میکردم عرض ارادت میکردم یا دلا یا حسین حسین 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 دومین پیامبر آل الله ای مؤذن ابا عبدالله